नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे आफताब से। जी हाँ, इस वक्त श्रद्धा केस लगातार चर्चाओं में है और श्रद्धा केस में देखने को मिल रहा है कि कब से आफताब को लेकर सजा की मांग चल रही है, लेकिन उस पर पूरी तरीके से सबूत नहीं मिले हैं। इस वजह से उसको अभी सजा नहीं मिली है और उसकी रिमांड बढ़ती चली जा रही है। इसी बीच ये खबर भी सामने आई थी कि आफताब का नार्को टेस्ट होगा और वो सवाल पूछे जाएंगे जो सवाल पुलिस उससे पूछ चुकी है, और वो सवाल उसने सही बताए या नहीं, ये जानकारी नार्को टेस्ट में मिलेगी। आपको बता दें, पुलिस ने आफताब से 50 सवाल पूछे थे और वही 50 सवाल पूछे जाते नार्को टेस्ट के द्वारा। बात ये सामने आई कि पहले वो नार्को टेस्ट होने जा रहा था संडे, कल रविवार को, उसके बाद सोमवार की बारी आई। लेकिन अब बात ये सामने आ रही है कि नार्को टेस्ट आज भी नहीं होगा, क्योंकि नार्को टेस्ट में 5 दिन लगते हैं और 5 दिन की रिमांड पर यहाँ पर जो है आफताब है और उसके बाद उसकी कोर्ट में हाजिरी है। यहाँ बात ये सामने आ रही है कि आखिर इतना छुपाना क्यों, आखिर इतना समय नार्को टेस्ट में क्यों लग रहा है, क्यों सजा बढ़ती चली जा रही है, क्यों सजा उसको नहीं मिल रही है, इतनी आराम से हर चीज क्यों की जा रही है। हालांकि हम मान रहे हैं कि प्रशासन पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। पुलिस उस तालाब तक पहुंची जहां पर श्रद्धा का सर मिलेगा, उन्हें अंदाजा लगा कि वहां पर सर होगा और वो तालाब को खाली करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि अभी इंतजार ये है कि एक बार श्रद्धा का सर मिल जाए, डीएनए मैच हो जाए। हालांकि ये पता लग गया कि जो हड्डियां मिली थी, फॉरेंसिक से खबर आई कि वो हड्डियां इंसान की है, बात तो साफ तौर पर पता लग गई, पर श्रद्धा की है, अभी उसमें टाइम लगेगा। तो अभी ये जो चीजें हैं, इनका इंतजार किया जा रहा है। पुलिस सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी छानबीन करने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र से भी जो है पुलिस ने बहुत सारी चीजें खंगाली है, कई जगहों पर छापेमारी की। साथ ही आपको बता दें, जहां आफताब का केस खिंचता चला आ रहा है, नजर आ रहा है कि आफताब के केस में बहुत सारी चीजें हैं जो सामने नहीं आ रही है, बहुत सारी चीजें जो आफताब अपने बयान बदल रहा है, जो जो उसने किया है वो सब हर कोई जानता है। यहाँ पर एक और बात सामने आई कि आफताब के जो जिस तरह से आफताब का परिवार है और जिस तरह से श्रद्धा का परिवार है, तो जब आफताब और श्रद्धा एक दूसरे से शादी करना चाहते थे तो उनकी माँ, ये उनकी इच्छा थी, आखिरी इच्छा थी श्रद्धा की माँ की, कि वो अपनी बेटी की शादी देख सके। तो यहाँ पर श्रद्धा के पिता जो है वो आफताब के घर भी पहुंचे थे श्रद्धा का रिश्ता लेकर, लेकिन आफताब के घर वालों ने उन्हें घर में एंट्री ही नहीं दी, जिसकी वजह से उनका रिश्ता भी नहीं हो पाया। हालांकि यहाँ पर श्रद्धा के माता पिता झुकते हुए भी दिखाई दिए थे। साथ ही आपको बता दें कि श्रद्धा की माँ का निधन हो गया था। उस बीच जब श्रद्धा जिस तरह से लिव इन में थी और आफताब के घर पे रह रही थी, और साथ ही उसके बाद जो है उनके पिता ने उन्हें वो बात बताई, श्रद्धा वापस भी लौट आई, लेकिन आफताब के सॉरी कहने पर वो वापस चली गई। सॉरी इस वजह से क्योंकि आफताब जो है वो श्रद्धा को टॉर्चर किया करता था, मारा करता था, पीटा करता था। वजह यही बताई गई कि दोनों में से घर का खर्चा कौन चलाएगा। गुड़गांव में कॉल सेंटर में जॉब किया करते थे आफताब, लेकिन उसके बाद जो है जब वो जहां रहते थे उस वक्त वहां पर दोनों के बीच कुछ ना कुछ बातें ऐसी रहा करती थी, जिसकी वजह से दोनों के बीच लड़ाई बढ़ती थी। लेकिन आफताब ने इस केस को जिस तरह से अंजाम दिया है, जो कुछ उसने किया है, वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि ऐसा कोई आम इंसान नहीं सोचता है जैसा कि आफताब ने सोचा, और उसको बहुत अच्छे से उसने कबूल भी किया है कि हाँ, मैंने ही श्रद्धा की जान ली है। साथ ही आपको बता दें कि आफताब और श्रद्धा के इस केस में अभी बहुत सारी चीजें बाकी है। अगर नार्को टेस्ट में सब चीजें सही निकल आती हैं कि आफताब ने ही जान ली है श्रद्धा की, तो वो सजा के लिए बहुत बड़ा एविडेंस हो जाएगा। हेड मिल जाता है तो एक और बहुत बड़ा एविडेंस हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज, कारण जानने की कोशिश की जा रही, क्योंकि ये तो तय है कि आफताब ने ही श्रद्धा को मारा है, लेकिन एक बहुत बड़ा एविडेंस की जरूरत है, एक बहुत बड़े कारण की जरूरत है कि आखिर कारण क्या था।
क्योंकि आफ्ताब ने दो कारण सामने बताए। पहला कारण था कि शादी की जिद किया करती थी और दूसरा कारण था कि यहाँ पर श्रद्धा और आफ्ताब में से घर का खर्चा कौन चलाएगा, इस चीज को लेकर जब आफ्ताब श्रद्धा को मारा पीटा करता था, श्रद्धा एक दोस्त से कहती थी कि इट्स ओके, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दूसरे दोस्त से वही बात बताया करती थी कि आज मैं तुझसे बात नहीं कर सकती, आज मैं तुझसे नहीं मिल सकती क्योंकि आफ्ताब ने मेरे फेस पे इतना मारा है कि मुझे बॉडी पेन हो रहा है। तो यहाँ पर जस्ट नॉर्मली वो अपने फ्रेंड को बताना चाहती थी, कंप्लेन करना चाहती थी और कई बार कंप्लेन करने की कोशिश भी की, तो पुलिस ने इस बात को सीरियस नहीं लिया। और आपको एक और बात बता दी कि 302 नंबर वो फ्लैट नंबर है जिसमें आफ्ताब और श्रद्धा रहा करते थे और इसी के साथ दोनों के इस फ्लैट में जो है ये जिस घर में रहा करते थे वहां पर दोनों ने पति पत्नी का नाम दिया था और वहां पर रहा करते थे। अगर हम बात करें यहाँ पर श्रद्धा के परिवार की, तो उनका परिवार इस वक्त जो है सिर्फ यही मांग कर रहा है कि सीबीआई जांच कराई जाए, क्योंकि अगर सीबीआई जांच रहेगी तो ये केस बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये बात हर किसी को समझ आ रही है कि सीबीआई जांच में कमी हो रही है, जिसकी वजह से इस केस को इतना धीरा छोड़ा जा रहा है, पुलिस इतना धीरे काम कर रही है। साथ ही आपको बता दें कि सिर्फ दिल्ली पुलिस नहीं, मुंबई पुलिस भी यहाँ पर जुटी हुई थी और ये केस अब सिर्फ हमारे बीच नहीं बल्कि राजनीति में घुस गया है और कहीं ना कहीं गुजरात चुनाव पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के नेता और अशोक गहलोत ने इस केस पर बहुत बड़ी बात कही और कहीं ना कहीं लड़कियों को मामले में उन्होंने जो है आपत्तिजनक बात कह दी, जिस पर बीजेपी के नेता का गुस्सा फूटा। उनका ये कहना है कि अगर आपको आफ्ताब सही लगता है तो आप राजस्थान में इसका पुतला बनवा दीजिए। तो यहाँ पर जो है ये मामला पूरी तरीके से राजनीतिक मामला बन चुका है, एक ऐसा मामला जहां पर चुनावों का जो दौर है उसमें इस मामले को भी जबरदस्ती घुसेड़ा जाएगा और इस मामले पर चर्चा होगी। साथ ही आपको बता दें ये मामला पूरी दिल्ली पूरी मुंबई में चल रहा है, क्योंकि संजय राउत भी इस चीज को लेकर बोले। जब संजय राउत से पूछा गया तो उन्होंने भी इस चीज को लेकर काफी बात बोली, तो जो कि आपत्तिजनक हो गया। इसी वजह से ज्यादातर लोग इन मुद्दों पर, इन सेंसिटिव मुद्दों पर चर्चा नहीं करते और खास करके जो राजनेता राजनेत्री होते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ रही, क्योंकि आप ये देखिए कि कांग्रेस के नेता ने इस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है और ये टिप्पणी कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी कर देगी गुजरात चुनाव में कांग्रेस के लिए। गुजरात चुनाव चल रहे हैं और उस वक्त कांग्रेस अपना खास रोल प्ले कर रही है। राहुल गांधी अभी वहां पर पहुंचे हैं और वहां जाकर अपनी रैली शुरू करेंगे। इस बीच अशोक गहलोत कहते हुए नजर आए थे कि जिस तरह से अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां रैली कर रहे हैं, हमें जरूरत नहीं है ये सब करने की। तो यहाँ पर उन्होंने तो दावा किया था जब राहुल गांधी वहां नहीं जा पा रहे थे कि हमें जरूरत नहीं है, तो अब राहुल गांधी वहां पर क्यों जा रहे हैं। चलिए, तो राजनीतिक मुद्दा हो गया, लेकिन इस सेंसिटिव मुद्दे का रिजल्ट आना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि इस मुद्दे पर क्या आखिर करने वाले हैं पुलिस, क्या आखिर करने वाली है सरकार, क्योंकि यहाँ पर सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं परिवार को कि जो श्रद्धा है उसको इंसाफ मिले, या जो कुछ उसके साथ हुआ ऐसी और किसी लड़की के साथ ना हो। ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।